तो गाइस मैं देते दिस चार्ट ऑफ सिप्ला ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। गाइस देखिए डेली टाइम फ्रेम पे जो सिप्ला का चार्ट है दोस्तों वो मैंने आपके सामने निकाला और हमें क्या निकल कर आता है दोस्तों देखने को। ये जो है दोस्तों आप सबसे पहले समझ लीजिए, ये देखिए 200 EMA की जो लाइन है वो इसके पास ही है दोस्तों, नज़दीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है दोस्तों कि स्टॉक जो है ये सिप्ला, ये जो है दोस्तों टाइम वाइज जो है दोस्तों वो बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मतलब प्राइस वाइज जो है दोस्तों टूट नहीं रहा है, सिर्फ टाइम वाइज गिर रहा है दोस्तों। ये मैं आपको बताना चाहूँगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों स्विंग के लिए या फिर पोजिशनल के लिए कौन से स्टॉक एक ही रेंज में हम अगले हफ्ते के लिए जो है दोस्तों ट्रेडिंग करते हुए चल सकते हैं, उन स्टॉक के बारे में मैं आपको जो है दोस्तों बताना चाहता हूँ। गाइस देखिए ये जो लेवल है दोस्तों इसके अराउंड जो है दोस्तों ये स्टॉक ये सिप्ला जो है वो अपना ट्रेडिंग करते हुए दिख रहा है दोस्तों, बिल्कुल एक ही रेंज में दोस्तों, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दोस्तों कि ऊपर से जो है दोस्तों नीचे की तरफ इसको एक अपना रिजेक्शन टाइप जो है दोस्तों वो दिखाई देते हुए नजर आ सकते हैं। तो स्टॉक फिर से अपने जो 875 की जो रेंज है इसके बीच में आ सकते हैं, तो उसके लिए से इंपॉर्टेंट सपोर्ट माना जाएगा वो वाला। तो उस लेवल से हम फिर से खरीदारी करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 840 का, 840 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, उसके अराउंड जो है बेस के अराउंड हम खरीदारी करेंगे। ऊपर की साइड में हमारा टारगेट 900 से लेकर 950 तक का आराम से होना चाहिए। तो ऐसे प्लान में दोस्तों हम अपना ट्रेड इनिशिएट करके चल सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक टाइम वाइज टूटने के साथ साथ प्राइस वाइज भी टूटने लगता है तो मोटा मोटी जो है स्टॉक 800 का जो लेवल है उसको छूने के लिए आ सकता है। तो ये जो लेवल है वो आपको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला स्टॉक है दोस्तों जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड में कहीं ना कहीं जो है दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से मान लो दोस्तों की लेवल दिखाई दे रही है। क्यों मैं आपको बताऊँ, ये देखिए मैंने आपको पिछले हफ्ते में क्या बताया था कि और ये जो स्टॉक है दोस्तों ऊपर की साइड से अगर रिजेक्शन लेगा तो और ज़्यादा गिरते हुए नजर आ सकते हैं। थोड़ा रिजेक्शन मिल है दोस्तों और अभी भी जो दोस्तों एक के रेंज में थोड़ा घूमते हुए दिखाई दे रहा है। 200 EMA की जो लाइन है वो अगर लगा के दिखूँ तो उसके नीचे है अभी क्योंकि फिसला है दोस्तों स्टॉक, जिस तरीके से स्टॉक और भी स्टॉक फिसले उस तरीके से जुबिलेंट फूड भी फिसला है। तो घबराने की कोई बात नहीं, इसमें भी हम बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से सटीक एनालिसिस लगाएंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने आपको बताया दोस्तों 2800 का, 2800 का जो लेवल है इसके अराउंड अगर जुबिलेंट फूड आता है तो हम और भी खरीदारी करेंगे। लेकिन उस समय पर हमारा स्टॉप लॉस सिंपली रहेगा 2500 का। जी हाँ दोस्तों, ये जो 2500 की जो लेवल है इतनी इंपॉर्टेंट लेवल ये टूट गई तो जुबिलेंट फूड आए नीचे की तरफ 2400 का जो टारगेट है वो हमें आसानी से देगा और भी ज़्यादा जो डायरेक्टली 2000 तक का जो लेवल है वो भी हमें दिखा सकते हैं। तो इस वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो ये लेवल आप ध्यान में रखिएगा। अगला स्टॉक है दोस्तों डिवीज़ लैब। डिवीज़ लैब में जो है दोस्तों फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी तरीके से इधर जो है दोस्तों काफ़ी बड़े तरीके से स्टॉक टूटा था, लेकिन अच्छे खासी तरीके से जो एक सपोर्ट बना लिया इसने और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, 200 EMA की जो लाइन है उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा आ चुका है, जो कि मैं एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं कर रहा था डिवीज़ लैब चार्ट के हिसाब से। क्योंकि जिस तरीके से जो स्टॉक है सबसे पहले आप समझ लीजिए डिवीज़ लैब सिप्ला ये स्टॉक जो है धीरे धीरे स्लो मूविंग स्टॉक है दोस्तों, और इनमें इतनी ज़्यादा करेक्शन आ गई तो मतलब दोस्तों कुछ ना कुछ जो है मतलब एक संकेत जो है दोस्तों वो तो मिल ही जाता है। इस स्टॉक ने जो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अपने 43.50 का जो लेवल है 4350 का, ये जो इसका जो लेवल दोस्तों इसका तो ब्रेकडाउन देना ही नहीं चाहिए था। 40 का 100 का मान लीजिए मोटा मोटी इसका ब्रेकडाउन देना ही नहीं चाहिए था दोस्तों, लेकिन ठीक है इसने ब्रेकडाउन दे दिया और वही लेवल के अराउंड ये जो है दोस्तों रिजेक्शन ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एरिया है दोस्तों इसका जब तक ब्रेकआउट नहीं मिल पाता तब तक हम इसमें लॉन्ग नहीं जाएंगे, तब तक जो है दोस्तों एक रेंज में स्टॉक घूमते हुए नजर आ सकते हैं। डोजी भी बना है दोस्तों ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप है। तो नीचे के साइड में ये जो स्टॉक है इस कैंडल का लो अगर ब्रेक करते तो और ज़्यादा गिरावट हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं डिवीज़ लैब में। ये जो बात है दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक है दोस्तों, लेकिन मिड टर्म के लिए शायद मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है थोड़ा करेक्टिव मूवमेंट और बढ़ा सकता है दोस्तों स्टॉक। और अब दोस्तों हम बात कर लेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। कमेंट में बताइए दोस्तों और आपको कौन सा एनालिसिस चाहिए कि अच्छी तरीके से हमें भी मतलब मैं भी देख लूँगा दोस्तों और आप भी जो है अपने इंपॉर्टेंट लेवल के अनुसार देख सकते हो। डिवीज़ लैब जो है दोस्तों मैं बिल्कुल भी इतना टूटना नहीं चाहता था डिवीज़ लैब को, लेकिन ठीक है अर्निंग के हिसाब से भी होता है दोस्तों कभी। 200 EMA के आसपास जो है दोस्तों स्टॉक अब आ चुका है। मैं जो है दोस्तों इस स्टॉक को आपको इस लेवल के अराउंड रिकमेंड किया था, डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशन था, स्टॉक फिर से वही लेवल के अराउंड आ चुका है। हमें अपनी इंपॉर्टेंट जो लेवल है कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। एक बार जो है दोस्तों मैं अपना ये जो स्ट्रक्चर है फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल वो आपको लगा के दिखाता हूँ किस लेवल के अराउंड आते हुए नजर आ रहा है। ये देखिए ये जो लेवल है डिवीज़ लैब के लिए डिवीज़ लैब बता रहा हूँ अपना डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के लिए जो है दोस्तों काफ़ी कॉन्फ्लुएंस वाले लेवल है। इसको जो है दोस्तों एक तो होल्ड आउट करना चाहिए या फिर यही जो प्राइस है दोस्तों इसी के अराउंड घूमना चाहिए। सबसे पहले वो बात समझ लीजिए। देखिए एक तो यहीं पे होल्ड आउट कर सकता है, ठीक है, नहीं तो यही प्राइस के अराउंड घूमना चाहिए दोस्तों। ज़्यादा मोटा मोटी जो है दोस्तों इसके नीचे नहीं जाना चाहिए 4000 के नीचे, नहीं तो अगर ये 4000 के नीचे जाएगा तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा गिरावट हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं या फिर वही लेवल के अराउंड बाउंस बैक भी दिखाई देते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये बात जो है दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए।
यही जो है दोस्तों ड्यूज लैब में ऊपर के साइड में मैं स्ट्रक्चर इसका ब्रेकआउट चाहता था, लेकिन ठीक है वैसा नहीं हुआ, कोई बात नहीं गाइस। और भी जो है दोस्तों ऊपर की साइड में जो लेवल है वो ड्यूज लैब हमें दिखा सकते हैं, उसमें कोई घबराने की बात नहीं। तो एक घबराने की कोई बात नहीं, मतलब लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो बिल्कुल बने रहिए स्टॉक में, अच्छा स्टॉक है। अभी भी जो है दोस्तों ऊपर की साइड में जाने की जो लेवल है वो ये स्टॉक अभी बना सकता है। ये कुछ ट्रेंड लाइन के हिसाब से इस स्टॉक ने सपोर्ट बना लिया, ठीक है, सपोर्ट ले रहे दोस्तों स्टॉक, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्टॉक काफ़ी अच्छे खासा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन टूटेगा और थोड़ा टूट सकता है, इसमें कोई बात नहीं। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में हो गया। कैडिला हेल्थ केयर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कितनी बार मैं आपको बताऊँ दोस्तों, कैडिला हेल्थ केयर में ट्रेड इनिशिएट नहीं करना। अभी भी मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी भी इस स्टॉक में हमें अपना ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। देखिएगा इस कंटिन्यूसली गिरते जा रहा है। अब लॉन्ग टर्म के लिए से भी अगर आपने किसी ने होल्ड किया हुआ दोस्तों, अपना स्टॉप लॉस तो हिट हो ही गया है दोस्तों कब का। इस स्टॉक में दोस्तों कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली गिरने के जो समय है दोस्तों वो दिखाई। फंडामेंटल कंपनी के बारे में कुछ भी बताना चाहूँगा, क्यों अच्छी कंपनी दोस्तों, ROI वगैरह इतना बढ़िया है दोस्तों इस कंपनी का पिछले कुछ दिनों का। लेकिन अभी जो है दोस्तों जिस तरीके से इसने टॉप लगाया, टॉप लाइन का जो है दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से इसने अपनी गिरावट दिखाई। मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल हम देख लेंगे किस तरीके से टॉप लगाए। देखिए डायरेक्टली बेली सिंगल फिंग जो कैंडल दोस्तों इसने दिखा दी, तो कहीं ना कहीं एक जो बेरिश के संकेत होते, तो वो जो संकेत है वो सब और सब जो है दोस्तों हमें कैंडल डायरेक्टली दिखा दी, हमें चार्ट पर सिंपली दिखाई देते नजर आ रहे हैं। और ज़्यादा गिरावट बढ़ सकती है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली गिरावट थम जाएगी, लेकिन फिर भी डबल बॉटम टाइप कुछ रिट्रेसमेंट या फिर ऊपर के साइड में जाने का जो स्ट्रक्चर है ये अगर चार्ट दिखाता है तो हमें और भी ज़्यादा जो है दोस्तों ऊपर के साइड में कनेक्शन तो नहीं जाएगी। मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा जो है दोस्तों एक रुकावट का जो समय दोस्तों जल्दी माना जाएगा, ऐसा मान कर चल सकते हैं। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। कैडिला हेल्थ केयर वैसे कंपनी काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से अपना कंसोलिडेशन बढ़ा रही है उसलिए इससे मैं आपको बताना चाहूँगा और ज़्यादा अपना जो लेवल है थोड़ा गिर सकते हैं। अर्निंग वगैरह काफ़ी अच्छी आती है दोस्तों कंपनी की, लेकिन फिर भी गिरता है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। इसमें प्राइस वाइज जो है दोस्तों इसमें करेक्शन काफ़ी अच्छा खासा हो चुका है। तो अगर रिस्क रेशो की इस बात करूँ तो एक काउंटर ट्रेंड लाइन जो दोस्तों इसका अगर ब्रेकआउट मिल जाए तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, क्योंकि काफ़ी सपोर्टिव जो दोस्तों रिजेक्शन वाली ट्रेंड लाइन है, इसी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो ये तो हो गया दोस्तों कैडिला हेल्थ केयर का। और स्टॉक के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँगा तो इन्फी आ गया दोस्तों। ये देखिए इस इन्फी में जो है दोस्तों थोड़ा करेक्शन बढ़ते हुए नजर आ सकता है। ये इसका जो सपोर्ट है दोस्तों वो भी टूट सकता है शायद, क्योंकि IT का जो स्पेस है वो थोड़ा और ज़्यादा करेक्ट मूवमेंट दिखाना चाहिए। देखिए ये जो सपोर्ट ये इन्फी अगर तोड़ता है तो नीचे के साइड में और ज़्यादा इन्फी टूट सकता है। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ दोस्तों आपको, CNX IT के बारे में मैं आपको दिखा दूँगा एक बार। ये देखिए ये दोस्तों CNX IT का चार्ट, इस लेवल पे जो है दोस्तों मैंने आपको क्या कहा था कि हमें जो ऊपर के सामने ब्रेकआउट मिला, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ये जो लेवल है IT होल्ड आउट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दोस्तों इस लेवल के अराउंड मुझे अपना सपोर्ट तो दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये जो एक बुलिश मूवमेंट थी दोस्तों इसका ब्रेकआउट, चैनल का ब्रेकआउट, अगर ये नहीं होता तो स्टॉक अभी भी वही जो लेवल है उसमें घूम रहा होता। ये एक बात होगी दोस्तों। और फिबोनाची एक बार मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ कि इस लेवल से जो है दोस्तों हमें दिखाई देते हुए नजर आ सकता है। ये देखिए अगर दोस्तों निफ्टी IT जो है दोस्तों फिर से जो लेवल है अपना रिट्रेसमेंट 33,400 का, ये रिट्रेसमेंट अगर 0.38% की रिट्रेसमेंट इसका ब्रेकडाउन दे देता है तो डायरेक्टली 0.5 रिट्रेसमेंट आएगा। और इसके बीच में जो दोस्तों ये देखिए मैं प्राइस आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसके बीच में कहीं भी ऐसी रिकॉर्ड की एरिया नहीं कि डायरेक्टली जो दोस्तों निफ्टी IT रुक जाए, तो डायरेक्टली नीचे की साइड में धड़ाम से गिर जाएगा दोस्तों निफ्टी IT। तो इस लेवल से भी इन्फी जो है दोस्तों इसमें इन्फी में भी और ज़्यादा गिरावट दिखती हुई नजर आ सकती है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये एक बात हो गई दोस्तों। तो निफ्टी IT में जो है दोस्तों अपना ध्यान लगा कर रखिए, जो हल्का पोजीशन जो है दोस्तों अपने हल्की रखिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगले स्टॉक के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ JSW एनर्जी के बारे में बात कर लेंगे। JSW एनर्जी, ये देखिए JSW एनर्जी ने काफ़ी अच्छी तरीके से अपना ब्रेकआउट दिया। ये ब्रेकआउट जो है उसमें बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि इसने टाइम वाइज अपना और प्राइस वाइज भी अपनी करेक्शन अभी भी करनी दोस्तों इस स्टॉक को। मुझे शायद ऐसे दिख रहा है दोस्तों इस स्टॉक को 250 के अराउंड आ जाना चाहिए। क्यों दोस्तों ऐसे बता रहा हूँ, ये देखिए 200 EM की जो लाइन है इसको स्टॉक ने अभी भी टच नहीं किया है, तो इसका जो है दोस्तों थोड़ा इवेंट बाकी दोस्तों, सब कुछ बाकी है स्टॉक का, फिर भी ये स्टॉक ऊपर चढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जब भी इसमें करेक्शन बढ़ेगा तो काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है दोस्तों, तो इसी वजह से ध्यान रखिए दोस्तों इस स्टॉक का। दीपक नाइट्रेट के बारे में बात करना चाहूँगा। ये जो स्टॉक है दोस्तों दीपक नाइट्रेट और अपना पिछला वाला जो स्टॉक था उसमें जो है दोस्तों कहीं ना कहीं एक टाइम वाइज करेक्शन बाकी है, प्राइस वाइज करेक्शन बाकी है, इस वजह से स्टॉक रुके हुए है दोस्तों सब और सब। तो दीपक नाइट्रेट ने जो है दोस्तों 200 EM के अराउंड अपना ले ही लिया है।
शायद मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दोस्तों कि दीपक नाइट्रेट और ये जो बाकी स्टॉक है गाइज, ये जो प्राइस वाइज ज़्यादा टूटेगा नहीं, सिर्फ टाइम वाइज टूटेंगे, लेकिन ठीक है उसमें कोई बात ही नहीं। एक ट्रायंगल टाइप पैटर्न जो दोस्तों मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं दीपक नाइट्रेट में, ये जो पैटर्न है इसका ब्रेकआउट है, फिर ब्रेकडाउन के साथ जो हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय पर रखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं जो दोस्तों हमें लॉस करा सकती है, ये जो करेक्टिव वाले मूवमेंट चली इसी वजह से, तो हमें जो दीपक नाइट्रेट में अच्छा खासा प्रॉफिट जो है दोस्तों वो भी हो सकता है। और दीपक फर्टिलाइज़र्स की बात कर लेंगे दोस्तों, आखिर का स्टॉक है दीपक फर्टिलाइज़र्स, काफ़ी अच्छी तरीके से इसने भागदौड़ की दोस्तों, क्या मैं आपको बताऊं, काफ़ी बढ़िया तरीके से ये देखिए डायरेक्टली जिस तरीके से इधर जो दोस्तों ग्राइंडिंग की इसने, उसका ब्रेक करने वाला इतनी बढ़िया तरीके से ऊपर की साइड में गया दोस्तों स्टॉक, क्या बताऊँ। लेकिन ठीक है सर्किट चल रहे, ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था सर्किट वाला खेल, लेकिन कोई बात नहीं, होता रहता है दोस्तों, हर टफ हर आउट में क्रिएशन है, कंटिन्यूसली ऊपर के साइड में जा सकता है। अपना जो है इसने ग्राइंडिंग वगैरह सब कुछ की है, तो इस वजह से इसने जो स्टॉक के डायरेक्टली टारगेट मेरे निकल कर आ रहे 1000 के, ये स्टॉक डायरेक्टली 1000 जाना चाहिए, इस लेवल से भी धीरे धीरे जाएगा, डायरेक्टली ऊपर की साइड में एक ही दिन में नहीं जा सकता। वीकली टाइम फ्रेम पे इसने काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रेकआउट दिया, तो मुझे कन्विक्शन काफ़ी ज़्यादा है इस चार्ट पर। हालांकि वीकली की कैंडल थोड़ी रेड है, लेकिन कोई बात नहीं, तो ऊपर की साइड में जाएगा, तो इसने ये जो स्टॉक है फिर से अपना 460 का लेवल एक बार दिखा सकता है, जो कि रिटेस्ट वाला लेवल है, रिटेस्ट लेने के बाद ऊपर की साइड में जाएगा तो काफ़ी अच्छा खासा अपना लेवल दिखाएगा। सो गाइज ये सब तो इन चार्ट्स के बारे में, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।